नाउ अब आपका जो सेकंड सिग्नल आएगा दैट इज यूनिट स्टेप सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय ut एंड what is the definition? ut is equals to 1 or 0 depending if the time is positive or negative. So ut is equals to 1 if time is positive and 0 for negative time. ठीक है, that means the graph is like this 0 0 0 0 0 throughout negative time and 1 for positive duration of time. ठीक है. Now what is the value of ut at t is equals to 0? यहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं लगाई मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे भी कोई इक्वालिटी नहीं है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ut एट t इज इक्वल्स टू 0? सो ये जो है ये गिब्स फेनोमेनन एक चीज़ होती है. सो गिब्स ने क्या कहा कि ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ. दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 पे देयर इज नो वैल्यू. t इज इक्वल्स टू 0 माइनस मीन्स a little less than t is equals to 0 the value is 0 and a little greater than t is equals to 0 the value is plus 1. So what is the value at t is equals to 0? So Gibbs ने कहा कि t is equals to 0 पे हम assume कर लेते हैं that the value is average of this and this. That means ut at t is equals to 0, that means u0 is equals to u0 plus u0 minus divided by 2. That means u0 plus is 1 plus 0 divided by 2 that is half. ठीक है, ये गिब्स ने कहा. तो ये u0 is equals to half अगर कहीं बोला जाता है दैट मीन्स वो गिब्स फेनोमेनन की बात कर रहा है, गिब्स फेनोमेनन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है गेट परस्पेक्टिव से. नाउ ut आपने देख लिया, ut इज दिस. नाउ आप फ्लिप करोगे, फ्लिप करना मीन्स टाइम रिवर्सल. दैट मीन्स दिस इज u ऑफ माइनस टी. ठीक है, सो ये ग्राफ आपका क्या होगा, u ऑफ माइनस टी. नाउ दिस ग्राफ प्लस दिस ग्राफ क्या आएगा, ये पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ये नेगेटिव में प्रेजेंट है. ठीक है, दैट मीन्स जब आप एडिशन करोगे तो आपको एक डीसी सिग्नल मिलेगा हैविंग वन वैल्यू. दैट मीन्स ut प्लस u ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, दैट मीन्स डीसी सिग्नल. नाउ अब एक और चीज हम देखते हैं, वो क्या है, वो है कि अगर मैं स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करता हूं, ये क्या है ut. अब सपोज मेरे को u ऑफ at बनाना है, a से मल्टीप्लाई हुआ मीन्स दिस मस्ट श्रिंक बाय a. ये जो है ये श्रिंक करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 से मल्टीप्लाई हुआ दैट मीन्स डिवाइड बाय 2 करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पल्स 0 से 4 तक प्रेजेंट है. ठीक है, देन ये सपोज क्या है, दिस इज x ऑफ t. सो x ऑफ 2t क्या होगा, ये श्रिंक होके हाफ करना है. हाफ करना है मीन्स ये 4 डिवाइडेड बाय 2 करना है. बट ये क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक प्रेजेंट है, इसको श्रिंक भी करोगे तब भी ये 0 से इन्फिनिटी बाय 2 और इन्फिनिटी ही रहेगा. ठीक है, सो u ऑफ at दैट मीन्स अगर आप ut को श्रिंक करोगे तो ut ही आएगा. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हो गई स्केलिंग प्रॉपर्टी. फिर उसके बाद ये क्या है, प्रेजेंट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. दैट मीन्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन में प्रेजेंट है, हैविंग फाइनाइट वैल्यू. द वैल्यू इज नॉट फॉलिंग फ्रॉम फाइनाइट टू 0 वैल्यू. दैट मीन्स दिस इज अ पावर सिग्नल. नाउ डीसी के कंपैरिजन में ये आधा प्रेजेंट है. दैट मीन्स डीसी के कंपैरिजन में इसकी पावर कितनी है, हाफ है. व्हाट इज दिस वैल्यू, 1. अगर डीसी होता तो 1 स्क्वायर पावर होती, बट ये डीसी के कंपैरिजन में हाफ है. दैट मीन्स पावर इज हाफ. ठीक है, एवरेज वैल्यू भी डीसी का कंपैरिजन में कितनी है, दिस इज प्रेजेंट हाफ. दैट मीन्स एवरेज वैल्यू इज ऑल्सो हाफ. ठीक है, सेम फॉर दिस, इसकी भी पावर कितनी होगी, हाफ, एंड एवरेज वैल्यू भी कितना होगा, हाफ. नाउ अब एक चीज क्या है, सपोज दिस इज योर फंक्शन, दिस इज ut. नाउ अगर मुझे d बाई डी टी ऑफ क्या बनाना है, सपोज दिस इज xt. ठीक है, मुझे क्या बनाना है, dx बाई डी टी. दैट मीन्स मुझे इस ग्राफ का स्लोप देख के यहाँ पे ड्रॉ करना है.
सो फॉर नेगेटिव इंस्टेंट द स्लोप इज 0, दैट मीन्स दिस, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी 0 स्लोप की लाइन है, दैट मीन्स फॉर पॉजिटिव ऑल्सो द स्लोप इज 0, दैट मीन्स दिस, ठीक है। बट अगर आप 0 माइनस से 0 प्लस में देखोगे, सो 0 माइनस टू 0 प्लस, द वैल्यू इज चेंजिंग टू 1 फ्रॉम 0, सो द चेंज इज पॉजिटिव। 0 से 1 वैल्यू हो गया, दैट मीन्स द चेंज इज पॉजिटिव। एंड टाइम में चेंज क्या होगा, 0 प्लस माइनस 0 माइनस, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 0, दैट मीन्स प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी मीन्स आपको एक इम्पल्स दिखाना होगा एट t इज इक्वल्स टू 0। सो सिंस द चेंज इज पॉजिटिव, दैट्स वाई पॉजिटिव इम्पल्स। अब मैं इस केस में देखता हूँ, ये क्या है 1, सो द स्लोप इज 0, दैट मीन्स आपको यहाँ 0 स्लोप मीन्स ये होगा, ठीक है। फिर यहाँ भी स्लोप कितना है 0, दैट मीन्स ये होगा। फिर t इज इक्वल्स टू 0 पे आप देख रहे हो दैट 0 माइनस एंड 0 प्लस पे क्या है, ये 1 से 0 जा रहा है, मीन्स फॉलिंग। 1 से 0 मीन्स डाउनफॉल हो रहा है, मीन्स नेगेटिव चेंज है, ठीक है। दैट मीन्स नेगेटिव इम्पल्स आएगा, ठीक है। कितना चेंज है, 1 का चेंज है। अगर यहाँ 2 होता, देन 2 से 0 जा रहा है, दैट मीन्स 2 का चेंज है, दैट मीन्स 2 यूनिट का इम्पल्स आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर 0 से 3 जाता तो यहाँ 3 यूनिट का इम्पल्स आता, ठीक है। यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 यूनिट का नेगेटिव इम्पल्स आता। नेगेटिव क्यों, बिकॉज आप जब इधर से इधर जा रहे हैं पॉजिटिव टाइम की तरफ, देन द चेंज एट दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, द चेंज इज नेगेटिव। 4 से 0 मीन्स नेगेटिव में जा रहे हो आप, ठीक है। सो नेगेटिव इम्पल्स आएगा, ठीक है। अब आएगा आपका सिग्नम फंक्शन। इसको कैसे लिखते हैं, SGN, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये किस तरह से डिफाइंड है, ये 0 नहीं है, ये +1 है। फॉर पॉजिटिव दिस इज +1 एंड फॉर नेगेटिव टाइम दिस इज -1, ठीक है। सो दिस इज, सपोज दिस इज xt एंड xt इज इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड लाइक +1 फॉर t greater than 0 and -1 for t less than 0, ठीक है। दैट इज द सिग्निफिकेंस। नाउ अगर मैं इसको 1 से शिफ्ट करता हूँ, अगर मैं इस ग्राफ में +1 ऐड करता हूँ, +1 मीन्स एम्पलीट्यूड विल शिफ्ट, क्योंकि यहाँ +1 है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड +1 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड +1 मीन्स आप इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे। सो दैट मीन्स अब मैं क्या ड्रॉ करूंगा, 1 प्लस सिग्नम t, ठीक है। सो 1 प्लस सिग्नम t आप ड्रॉ करोगे, सो ये -1 में जब आप +1 करोगे, सो ये 0 पे चला जाएगा, ठीक है। एंड +1 में आप +1 करोगे तो ये +2 चला जाएगा, ठीक है। सो ये +2 हो गया। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से देखो तो आप यहाँ से लिख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू अ 2 यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट मीन्स 2 ut। सो दिस इज सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज क्या है, वो ये है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया कैंसल आउट, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। बट पावर के केस में मॉड्यूलस लेना होता है, एंड जब आप इसका मॉड्यूलस लोगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, एंड पॉजिटिव में चला गया, दैट मीन्स ये थ्रू आउट प्रेजेंट है, ठीक है। सो डीसी से कंपेयर कर सकते हैं, डीसी आप इसका मॉड्यूलस करोगे तो ये डीसी बन गया, दैट मीन्स a02 इसका वैल्यू होगा, एंड सिंस द वैल्यू इज 1, दैट मीन्स इसका पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सो पावर 1 है तो अंडर रूट ऑफ पावर दैट इज RMS वैल्यू, वो भी 1 होगा। बट एवरेज वैल्यू कितना है, 0 है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया कैंसिल आउट, मॉड्यूलस नहीं होता ना एवरेज में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ये भी लिख सकते हो आप, ut इज इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्नम t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, जस्ट ये आपको याद नहीं रखना फॉर्मूला, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। फिर आप सेकंड चीज क्या करते हैं, दिस इज u ऑफ t,
ठीक है। आप इसको फ्लिप करोगे तो u ऑफ माइनस टी मिलेगा, एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल करोगे तो आपको माइनस u ऑफ माइनस टी मिलेगा, माइनस u ऑफ माइनस टी आपको इस तरह से मिलेगा। नाउ दिस ग्राफ प्लस दिस ग्राफ वुड गिव यू अ ग्राफ लाइक दिस, +1 फॉर पॉजिटिव एंड -1 फॉर नेगेटिव। और इस ग्राफ को हमने क्या कहा, सिग्नम है ना, ये तो सिग्नम टी, SGN, सिग्नम टी, ठीक है। सो UT प्लस दिस इज इक्वल्स टू सिग्नम टी, दैट मीन्स UT प्लस दिस, दैट मीन्स माइनस U ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू सिग्नम टी, ठीक है। ये चीज़ होगी, ये एक ऑब्जर्वेशंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं। समटाइम्स दे माइट प्रूव हेल्पफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। जब आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा ना क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको ग्राफिकल एनालिसिस करना होगा, सो उस केस में ये हेल्पफुल हो सकती हैं जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सो ये याद नहीं रखना है, बट जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपको एक बार सिर्फ अपने आंखों के सामने से देख लेना है कि हाँ इस तरह से होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात नहीं है। नाउ अब आपका आएगा रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल को हम RT से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड ध्यान रखना, रैंप सिग्नल RT से डिनोट होता है, एंड कंट्रोल सिस्टम में इनपुट को हम RT से डिनोट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम में RT का मतलब होता है रेफरेंस इनपुट। यहाँ RT का क्या मतलब है, रैंप, ठीक है। सो कंट्रोल सिस्टम में RT को रैंप नहीं लेना है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आपको रैंप कंसिडर करना है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे RT का मतलब क्या है, रैंप फंक्शन, एंड रैंप फंक्शन इज लाइक RT इज इक्वल्स टू T फॉर T ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर T लेस देन 0, ठीक है। सो दैट मीन्स ये T पॉजिटिव है ना, सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 0 फॉर T लेस देन 0। सो अगर आप इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हो तो आप इसको T UT लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट फॉर पॉजिटिव टाइम, ठीक है। सो आपका ये इस तरह से होगा RT इज इक्वल्स टू T, दैट मीन्स RT एक्सेस ये है, ये टाइम एक्सेस है। आपको एक फंक्शन बनाना है y इज इक्वल्स टू RT इज इक्वल्स टू T। y इज इक्वल्स टू T क्या होगा, फॉर पॉजिटिव टाइम ये बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। सो दिस इज रैंप फंक्शन। सो दिस इज रीचिंग इन्फिनिटी एट T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस इज नाइदर एनर्जी नॉर अ पावर सिग्नल, ठीक है। नाउ ये आपका रैंप हो गया। फिर इसके बाद आपका पैराबोलिक फंक्शन आएगा। पैराबोलिक में आपको याद रखना है, पैराबोलिक इज डिनोटेड बाय PT, बट इट इज डिफाइंड नॉट लाइक T स्क्वायर UT, not like T square for T greater than 0, but T square by 2. It is defined like this, ठीक है। So parabolic means square, but T square divided by 2, ये 2 मत भूलना, ठीक है। And 0 for T less than 0. So अगर आप इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, then you can write this as T square by 2 UT, ठीक है। So PT is this. Now ये किस तरह से ड्रॉ होगा, ये इस तरह से ड्रॉ होगा, ओनली फॉर पॉजिटिव दिस इज प्रेजेंट। सो ये इस तरह से पैराबोलिक आपका जाएगा। सो व्हाट इज दिस शेप, T स्क्वायर बाय 2 शेप। नाउ अब मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से डिफरेंशिएशन कुछ बताऊंगा सिग्नल से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन, ठीक है। वो क्या चीज़ है, मैं ये अभी डिफरेंशिएशन बताऊंगा, फिर इंटीग्रेशन बताऊंगा इन रिलेशन टू सिग्नल्स। वो क्या है, सबसे पहले आपने सिग्नल कौन सा देखा, डेल टी, फिर आपका UT एंड देन RT एंड देन PT, ठीक है। सो आप सबसे पहले PT को लो, बिकॉज डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, सो डिफरेंशिएशन में ऑर्डर घटता जाता है जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो। सो दिस इज T स्क्वायर बाय 2 UT। सो इसका ग्राफ आपका किस तरह से होगा, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज T स्क्वायर बाय 2 ओनली प्रेजेंट फॉर, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट ओनली फॉर पॉजिटिव टाइम, दिस इज PT,
ठीक है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ग्राफ मीन्स प्लॉटिंग द स्लोप ऑफ दिस कर्व। इस कर्व का डिफरेंशिएशन प्लॉट करना मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2t का क्या होगा, 2t बाय 2, दैट मीन्स t, ठीक है। सो t होगा एंड t प्रेजेंट ओनली इन पॉजिटिव ड्यूरेशन, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज t ut, दैट मीन्स rt, ठीक है। सो यू नोटिस दैट pt को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको रैंप फंक्शन मिलेगा। नाउ अब फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करो मीन्स व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, दिस इज t, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करा तो 2t बाई 2 दैट इज t आया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। सो इसका स्लोप 1 आपको ड्रॉ करना है एंड 1 स्लोप फॉर पॉजिटिव ड्यूरेशन। सो ये 1 एंड ये आपने देखा ये क्या आया, ut, दैट मीन्स rt को डिफरेंशिएट करोगे सो ut आएगा, ठीक है। एंड ut को डिफरेंशिएट करोगे सो आपका क्या आएगा, 0 पे पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट मीन्स pt को डिफरेंशिएट करा तो रैंप आया, रैंप को डिफरेंशिएट करोगे सो यूनिट स्टेप आएगा, यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे सो del t आएगा, ठीक है। सो ये चीज है आपका। फिर उसके बाद एक और चीज है, वो क्या है, सिंस डिफरेंशिएशन इज अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो आप यहां से डिफरेंशिएट करके यहाँ पे आए, फिर डिफरेंशिएट किया तो ut पे आए, फिर ut को डिफरेंशिएट किया तो del t पे आए। दैट मीन्स अगर आप इंटीग्रेशन करते हो देन एरो की डायरेक्शन चेंज होगी। सो ये जब है जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यू आर डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। डिफरेंशिएट करा, फिर डिफरेंशिएट करा, फिर इंटीग्रेट करोगे तो आपको ut मिलेगा, फिर इंटीग्रेट करोगे देन आपको rt मिलेगा एंड फिर इंटीग्रेट करोगे देन आपको ये मिलेगा। बट लिमिट्स किस तरह से पुट करनी होती है ये देखते हैं। सो लिमिट्स किस तरह से पुट करनी होती है उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ, वो आपको याद नहीं रखना है बट आपको लिमिट्स के बारे में देखना है एक बार। तो सबसे पहले del t फंक्शन को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। सो क्योंकि आपको ut चाहिए सो यहाँ आप d टाउ लेना। अब टाउ इज वेरिएबल, ठीक है, टाउ इज वेरिएबल। ना अगर टाउ वेरिएबल है तो मुझे t में फंक्शन चाहिए। t में फंक्शन कब आएगा, जब यहाँ जो है, ठीक है, मुझे ut चाहिए, मैं del टाउ d टाउ को इंटीग्रेट करूँगा, मुझे ut फंक्शन चाहिए। बट सपोज del टाउ फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी है, ठीक है। नाउ del टाउ को इंटीग्रेट करूँगा, टाउ इज वेरिएबल, लिमिट्स आर डेफिनिट, नॉट फंक्शन ऑफ एनीथिंग। दैट मीन्स आपको ut फंक्शन नहीं मिलेगा, आपको एक सम वैल्यू मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू।